सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली आज हम वन पंच मैन सुप्रीम आर्क चैप्टर 9 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में साइतामा गारो से कहता है, तुम हो कौन? क्या तुम गारो हो? और अगर तुम गारो हो तो तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ? अभी तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे। तभी गारो साइतामा से कहता है, मुझे अपने अंदर इतनी ज़्यादा पावर महसूस हो रही है कि अब मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। तभी कॉस्मिक गारो साइतामा पर न्यूक्लियर फ्यूजन अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जेनोस और वहाँ पर खड़े सभी लोग उनकी फाइट को देख रहे होते हैं और पूरी की पूरी सिटी में न्यूक्लियर फ्यूजन का अलार्म बजने लगता है। और तभी हमें उस ब्लास्ट में साइतामा दिखाया जाता है, जिसके पूरे के पूरे कपड़े फट चुके होते हैं। और वो गारो से कहता है, हे तुमने तो मेरे कपड़े ही फाड़ दिए, तुम जानते हो ये कपड़े कितने महंगे हैं? गारो साइतामा से कहता है, तुम्हें अब भी अपने कपड़ों की पड़ी है? क्या तुम्हें मेरे अंदर कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा? और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने आज तक कभी ऐसी फाइट किसी के साथ करी ही नहीं होगी। साइतामा इस पर कहता है, तुम भी उन्हें बुरे लोगों में से हो ना, जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी गारो साइतामा से कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और तुम्हें अब भी सिर्फ जोक्स की पड़ी है। तभी साइतामा कहता है, तुम बस एक बिगड़े हुए बच्चे हो जिसे मुझे सुधारना है। गारो को साइतामा की इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसकी एक मार्शल आर्ट टेक्निक जिसका नाम शकाई होता है, इस टेक्निक से वो किसी की भी पावर्स को उससे ज्यादा अमाउंट में कॉपी कर सकता है और उसे हरा सकता है। और वो इस टेक्निक को मॉड नाम देता है। तभी वो साइतामा को देखकर साइतामा मॉड बोलता है, जिस वजह से उसके चेहरे पर साइतामा का फेस नजर आने लग जाता है, जिसे देखकर साइतामा एकदम से शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद तुरंत गारो साइतामा पर कॉन्सिक्यूटिव नॉर्मल पंचेस कर देता है। दूसरी तरफ साइतामा भी गारो पर कॉन्सिक्यूटिव नॉर्मल पंचेस अटैक कर देता है, जिस वजह से उन दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं और वो दोनों एक दूसरे के पंचेस के इम्पैक्ट से दूर गिर जाते हैं। और तभी गारो खड़ा होता है और वो पूरे प्लेनेट पर गामा रे बर्स्ट अटैक कर देता है, जिसे साइतामा देखकर बोलता है, अगर ये अटैक अर्थ पर लैंड हुआ तो अर्थ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, मुझे ही कुछ करना होगा। और तभी साइतामा उस पूरे के पूरे अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, जिस वजह से वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कॉस्मिक गारो, जो सभी लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और तभी बैंग उसको देखकर खड़ा होकर उससे फाइट करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि वो उससे फाइट नहीं कर पाता। और वो गारो से पूछता है, आखिर तुम इतने इविल कैसे बन गए? तुम पहले कभी ऐसे नहीं थे। क्या किसी ने तुम्हें वश में कर लिया है गारो? तभी इस पर गारो मन में सोचने लगता है और वो कहता है, ऐसा नहीं है, मैं किसी के वश में तो नहीं हूँ। तभी हमें सीन दिखाया जाता है तब जब गॉड गारो के सामने अपीयर होता है। गारो गॉड से हैंडशेक करने वाला होता है कि तभी वो उसके हैंड को झटका देता है और वो गॉड से कहता है, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम वो ओल्ड मैन नहीं हो, क्योंकि ओल्ड मैन कभी भी इस तरीके की बातें नहीं करता। तो अब सीधे सीधे बताओ कि तुम हो कौन, वरना मैं तुम्हें यहीं के यहीं खत्म कर दूंगा। कि तभी गारो को अपने अंदर एक अजीब सा दर्द होने लग जाता है और गॉड अपने असली फॉर्म में गारो के सामने आकर कहता है, तुम्हें पता है कि तुम्हें इस पावर से क्या करना है? मैं तुम्हें अपना अवतार बनाता हूँ। और तभी गारो कहता है, मैंने उस ओल्ड मैन से एनर्जी के फ्लो को हैंडल करना सीखा था, जिस वजह से मैं उस पावर को हैंडल कर पाया। और तभी कॉस्मिक गारो बड़े ही इमोशनल होकर आसमान की तरफ देखकर बोलता है, तुम जो भी थे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही मैं आज सबके लिए सिंबल ऑफ फेयर बन चुका हूँ। ये मेरा सपना था जो आज सिर्फ तुम्हारी वजह से सच हो पाया है, तो इस वजह से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी गारो उन सभी लोगों की तरफ अपनी कॉस्मिक रेडिएशन को फैलाते हुए बढ़ने लगता है और उसी बीच ब्लास्ट पोर्टल के थ्रू वहाँ पर पहुँच जाता है। गारो से पूछता है, अब तुम कौन हो? आज मुझे एक से एक नए लोग देखने को मिल रहे हैं। तभी ब्लास्ट कॉस्मिक गारो से कहता है, हे तुम, ये जो तुम्हारे पास पावर है, ये इविल गॉड की डिवाइन पावर है जो लोगों को इविलनेस से भर देती है। इसलिए चुपचाप मेरी बात मानो और सबसे पहले मेरे साथ एक अलग डायमेंशन में चलो, क्योंकि तुम्हारी सिर्फ रेडिएशन से यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मर रहे हैं। तभी गारो कहता है, आज मुझे सभी लोग सिर्फ भाषण ही दिए जा रहे हैं और ये बंदा जो अभी अभी आया है, इस बंदे ने तो मुझे काफ़ी लंबा भाषण दे दिया। मैं सिंबल ऑफ फेयर लोगों की बातें सुनने के लिए थोड़ी ना बनाऊँ। गारो इतना कहता ही है कि ब्लास्ट अपने मन में सोच लेता है, अगर ये सीधी तरीके से मेरी बात मान जाता है तो ठीक है, वरना आज इस पूरे के पूरे कॉस्मोस का अंत तय है। तभी ब्लास्ट और बैंग के बीच में से जेनोस गारो पर हमला कर देता है, लेकिन गारो को उसके हमले से कुछ भी नहीं होता और वो जेनोस को पकड़कर उससे कहता है, तुम फिर से आ गए डीमन साइबोर्ग, तुम अपनी हीरोपंती तो नहीं छोड़ोगे, इसलिए मैं तुम्हें ख़त्म ही कर देता हूँ। तभी गारो जेनोस पर हमला करने ही वाला होता है कि ब्लास्ट बीच में आकर उसको बचा लेता है और फिर वो उस पर डायमेंशन कैनन अटैक कर देता है, जिससे गारो बच जाता है
और ब्लास्ट उसके ऊपर एक पोर्टल खोल देता है, जिसके थ्रू वो पीछे से आकर गारो को एक और खतरनाक पंच मार देता है। और इस पंच को खाने के बाद जेनोस गारो के हाथ से छूट जाता है और फिर ब्लास्ट पोर्टल के थ्रू गारो पर पंचेस करता रहता है और फिर वो गारो को 2 पोर्टल्स के थ्रू एक अलग डायमेंशन में बंद कर देता है, जिसके बाद वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और वो जैसे ही पीछे पलट कर देखता है वैसे ही गारो उसकी पोर्टल कॉपी करने वाली टेक्निक से उसके पीछे से वापस आ जाता है और फिर वो ब्लास्ट पर काफ़ी सारे न्यूक्लियर फ्यूजन अटैक कर देता है, जिससे ब्लास्ट को बचने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और वो गारो के सभी अटैक्स को पोर्टल के थ्रू एक अलग डायरेक्शन में भेज रहा होता है। उन दोनों के पावरफुल अटैक्स की वजह से पोर्टल्स में एक्सप्लोजन हो जाता है। तभी ब्लास्ट कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों की फाइट की वजह से ये पूरा का पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मुझे कैसे भी करके इसे यहाँ से बहुत दूर ले जाना होगा। तभी गारो ब्लास्ट से कहता है मानना पड़ेगा तुम ऐसे ही एस क्लास हीरो नहीं हो, तुम में कुछ तो बात है, लेकिन तब भी मुझे तुम पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। तभी गारो कहता है वो गंजा कहाँ गया, वो गंजा मुझे काफ़ी देर से नहीं दिखा, मुझे लगता है उसके दोस्त को मुझे मार देना चाहिए, तभी तो उसके साथ फाइट करने में थोड़ा मज़ा आएगा। तभी गारो जेनोस को उठाता है और जेनोस मास्टर बोला ही होता है, उतने में ही गारो जेनोस के सीने को फाड़ देता है और ये सीन साइतामा दूर से देख रहा होता है, जिसे देखकर साइतामा को काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा होता है। और तभी कॉस्मिक गारो जेनोस का कोर साइतामा की तरफ फेंकता है और उससे बोलता है गंजे तुम थोड़ा लेट हो गए, तुम्हारा दोस्त मारा जा चुका है। तभी साइतामा थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो जेनोस के साथ बिताए हुए पुराने पलों को याद करने लगता है और वो बोलता है कि क्या मैं एक हीरो हूँ जो हर जगह लेट पहुँचता है, जिसकी वजह से सभी लोग मारे जा चुके हैं। तभी ब्लास्ट साइतामा से कहता है हे तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। लेकिन साइतामा के सीरियस फेस को देखकर ब्लास्ट समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तभी साइतामा गारो को काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रहा होता है और वो गारो पर तुरंत अपने सीरियस पंच से अटैक कर देता है और तभी गारो भी साइतामा मोड में आकर साइतामा पर सीरियस पंच से अटैक कर देता है। इन दोनों के पंच टकराते ही हैं और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।